10वीं गणित प्रश्नावली 5.3 अध्याय 5 समांतर श्रेणी का ये 18वां प्रश्न है। और इसके पहले के आपको प्रश्न चाहिए, उनका सॉल्यूशन चाहिए, कैसे कैसे समझ करना है, तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं इसके पिछले वाले। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 है। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है पहले इसको समझिए, क्योंकि शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। इस चैनल में आप लास्ट तक जुड़े रहे। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र ए से आरंभ करते हुए चित्र भी दिया है। बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया जाता है, सर्पिल बनाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम ये केंद्र लिए और ये एक अर्धवृत्त बना दिए ये। फिर इसके बाद ये नीचे ले लिए, इसमें भी अर्धवृत्त बना दिए नीचे तरफ। फिर ये तीसरा ले लिए, इसमें भी अर्धवृत्त बना दिए, इसमें भी अर्धवृत्त बना दिए। माने आपको अर्धवृत्त देखना है। यहाँ से यहाँ तक का ये पहला अर्धवृत्त है, इसको मैं लिख देता हूँ L1, चित्र में दिया है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से चालू करता हूँ बी को केंद्र मानकर, तो मैं इधर से बनाऊंगा ये वाला, ये दूसरा अर्धवृत्त हो गया। केवल हमको अर्धवृत्त देखना है, आधे आधे वृत्त बन रहे हैं। जब इस तरह की आकृति होती है तो हम इसको स्पाइरल बोलते हैं या सर्पिलाकार बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम चलेंगे तो फिर से यहाँ पर हमको तीसरा अर्धवृत्त मिलेगा। ये हो गया तीसरा अर्धवृत्त। और यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे तो ये कितना दिया है, चौथा अर्धवृत्त। अब इसकी हमको लंबाई देखना है, तो यहाँ पर कितनी लंबाई होगी इस तरह से हमको निकालना है। तो यहाँ पर कुल लंबाई निकालना है कि L1, L2, L3 इसी तरह से हम 13 बार घुमाएंगे तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले इनका मान निकाल के देखते हैं, क्या ये AP बनाते हैं। यदि ये समांतर श्रेणी बनाते होंगे तो समांतर श्रेणी का सूत्र लगा करके और हल कर देंगे। तो आप देख रहे हैं लंबाई कैसे मिलेगी। ये जो पूरा का पूरा घेरा होता है वृत्त का, ये उसका परिधि कहलाता है। यदि मैं आधा निकालूंगा तो क्या कहलाएगा, परिधि का आधा, अर्ध परिमाप ये कहलाया। तो यहां पर लिख देंगे वृत्त की अर्ध परिधि, क्योंकि यहां पर हम अर्धवृत्त लिए हैं तो अर्धवृत्त की परिधि लिखेंगे या अर्ध परिधि भी लिख सकते हैं। तो 1/2 अर्ध का मतलब हो गया आधा, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। इसका मतलब ये सूत्र बन गया πr। अब यदि मैं पहली लंबाई निकालूंगा तो L1 का मान हम निकालेंगे, तो यहां पर हो गया पाई और गुणे, पहले जो सर्पिल की त्रिज्या है इसमें दी है 0.5, तो यहां पर 0.5 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई। इसी तरह से यदि मैं दूसरी लंबाई निकालूं तो ये हो गया पाई गुणे, ये सूत्र हम लगाए हैं πr। लेकिन जब हम दूसरा ये सर्पिल ये वाला अर्धवृत्त लेते हैं तो इसकी त्रिज्या बड़ी हो जाती है, और इसकी त्रिज्या का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1.0 बराबर हो गया 1.0 पाई। इसका गुणा करेंगे तो पाई इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से यदि मैं L3 निकालूं तो L3 का मतलब ये है, यहां से लेकर के यहां तक हिस्सा, ये आधा वृत्त आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसकी त्रिज्या अब कितनी हो गई, 1.5 हो गई। तो ये सूत्र तो यही है, पहले पाई लिखना है, फिर r माने उसकी त्रिज्या का मान 1.5 है तो 1.5 लिख देना है। ये हो जाएगा 1.5 पाई। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे L4 करना है, चौथा वाला हम वृत्त देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये अर्धवृत्त है, लेकिन यहां भी देखते हैं इसकी त्रिज्या अब कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो ये पाई और आर हो गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पाई, और आर का मान कितना है 2.0, मतलब ये हो गया 2.0 पाई। ये सभी का मान जो है सेंटीमीटर में आएगा इस तरह से। अब ये देखिए, जो हमको क्रम मिल रहा है ये एक श्रेणी समांतर श्रेणी बन गई। तो यहां लिख सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है, अतः। अब इसमें जो मान दिया है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये पहला L1 है वो ए का मान कहलाया, माने पहला पद जो है वो क्या कहला गया 0.5 पाई, ये इसका पहला पद हो गया। इसके बाद मुझे डी भी निकालना है कि इसका सार्वांतर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि हम दूसरे वाले से पहले को घटा देते हैं तो डी आ जाता है। तो यहाँ दूसरा वाला कितना है 1.0 पाई और इसमें घटाओगे 0.5 पाई। तो इसको घटाने के बाद क्या आएगा तो आप देख लीजिए, अलग से घटा लीजिएगा। 1.0 पाई लिखेंगे और यहाँ पर 0.5 पाई लिखेंगे। दोनों में पाई पाई है, एक जैसे माने घट जाएगा, दशमलव दशमलव के नीचे रहे। तो यहाँ पर तो हम पाई ही लिखेंगे। अब 0 में 5 जाएगा तो ये माने 10 मानेंगे तो 5 और इधर एक हासिल आ जाएगी तो 0.5 पाई, माने ये डी का मान हो गया 0.5 पाई। इस तरह से डी निकाल लेंगे। अब इसमें एन क्या है, एन भी देखेंगे कि इसी तरह से हम क्रम से चलते जाते हैं। तो कितनी बार हमको चलना है ये देखिए, शब्दों में लिखा है 13 बार। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या हो जाएगी n का मान हो गया 13 हो गया। अब हमसे पूछता है कुल लंबाई। तो कुल लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, इसके योग का नियम निकालेंगे। तो मैं यहाँ से अब चित्र को हटा देता हूँ, चित्र आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे का हिस्सा क्या है। अब मुझे योग निकालना है, समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, योग। तो यहाँ पर लिख देंगे सूत्र। अब ये सूत्र देखेंगे, सूत्र क्या होता है, ये होता है Sn = n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a + n-1 और ये क्या हो जाएगा d हो गया। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो s n का मान आप देख रहे होंगे, n का मान कितना है 13। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया 13 लिख दिया। अब यहाँ पर जो है 13 बटे क्या हो जाएगा 2। अब इसके मान को हम रखते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देते हैं। a का मान कितना है, a का मान 0.5 पाई है तो a की जगह पर लिख देते हैं 0.5 पाई प्लस n का मान यहाँ पर 13 हो गया -1 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं d की। d कितना दिया है 0.5, तो 0.5 पाई ये हम d का मान रख दिए। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा S13 बराबर कितना हो जाएगा, ये 13/2 ही हो गया। इसमें गुणा करके देख लीजिए तो 2 पंचे कितना होता है 10, एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो ये सिर्फ मैं पाई भर लिख देता हूँ। 1.0 पाई आएगा तो सीधे पाई ही लिख देते हैं। और प्लस यहाँ पर देखिए 13 में से 1 जाएगा कितना 12, और 12 में 5 का गुणा करोगे तो 12 पंचे 60, एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो कितना हो जाएगा ये 6 पाई। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर S13 कर देते हैं, ये 13/2 कर दिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 पाई। आगे और हल कर देते हैं तो ये हो गया 13/2 गुणे 7 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7। तो यहाँ से आप देखोगे 7 7 कैंसिल और ये कितना हो गया 11। अब यहाँ पर S13 है तो इसका मतलब यहाँ पर 13 में 11 का गुणा कर देना, इस तरह से गुणा कर लेना तो 13 हो गया। 13 ये 3 और ये 4 और ये मतलब कितना आ गया 143। इस तरह से यहाँ पर पूरे सर्पिल की लंबाई होगी।